शिजा की वजह से हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। शिजा इस कदर इतनी बुरी इंसान निकलेगी अंदर से, हमने सोचा भी नहीं था। वो कुछ भी कर सकती है हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। सच बताऊं तो मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जाकर शिजा का कत्ल कर दूं, चाहे मुझे उड़कर जाना पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहती हो तो मेरी पूरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन यार कोई मोहब्बत में इस हद तक जा सकता है, पहली दफा देखा है मैंने। मोइज जरा ये बताना पसंद करोगे मुझे कि क्यों कर रहे हो शिजा की तारीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों उसकी तारीफ करूंगा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज़हनी तौर पे शायद वो बीमार है। शाबाश, ऐसा सोचना भी मत। नहीं सोचूंगा। ऐसी बातें क्यों सोचेगा वो बाहर? कौन चाहता है उसके सर पे ऐसी बला सवार हो जाए? बारी चलो अपनी। अच्छा चलो हसन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में होता क्या है। इसके बेस्ट फ्रेंड शहान की एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है और मुइज़ की लव स्टोरी उससे भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन इसके दोस्त के पास उसकी लव स्टोरी के अलावा भी एक और कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसे पागलों की तरह चाहती है। लेकिन मुइज़ की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मुइज़ का भी दिल चाहता हो कोई और भी उसे पागलों की तरह चाहे। मजाक कर रही हो ना तुम? बोलो बाहर, मजाक था ना ये। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार। मैं बाहर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसके जो भी दिल में आता है ये कर गुजरती है। हाँ मुइज़, बिल्कुल मजाक कर रही हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने प्रिंस के बारे में रियल में ऐसा सोचती हूँ? लेकिन मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर माहीन पे हमला क्यों किया। और अगर कोर्ट में कोई विटनेस वाली बात थी तो ये सब करना बेकार था, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। यार तुम लोग किन बातों को लेके बैठ गए हो? वो लड़की नॉर्मल नहीं, वो कुछ भी कर सकती है, जाने दो उसे। ये लो। मेरी है? नहीं नहीं, अभी नहीं। शैला आंटी की कॉल। तो उठाओ ना। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी उनकी कॉल। वो यकीनन शहान के बारे में मेरे मुंह से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगी, जानती हूँ मैं उन्हें। अरे यार कैसी बातें कर रही हो? उन्हें कोई जरूरी बात करनी होगी तभी तो कॉल कर रही हैं। उठाओ। हेलो शैला आंटी। हेलो, बाहर तुम ठीक हो ना बेटा? जी आंटी, बस दांत पे थोड़ा सा दर्द है इसलिए ठीक से बात नहीं कर पा रही। अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब है बेटा, आराम करो फिर तुम। महीन का पूछना था मैंने, सीमी है तुम्हारे पास? मैं क्या बात करूं बाहर? हो सकता है कि वो नॉर्मल बात करें, करो ना बात अब। बाहर? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती हो ना तुम? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? भला अपने फ्रेंड्स के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? बोलो। सीमी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आंटी। महीन अभी तक घर नहीं आई, परेशानी हो रही है मुझे। तुम्हारे घर पे तो नहीं है वो? माहीन अभी तक घर नहीं आई है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। आप परेशान मत हो, बल्कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। माहीन के बारे में पूछ रही हैं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे तोते की तरह रिपीट क्यों कर रही हो तुम? हाँ, वो असल में क्या है उसे घर छोड़ने के लिए? कह दो कि आ जाएगी अभी। हाँ, वो हमारे पास थी और अभी ही निकली है। बस आंटी आप यूँ समझे कि वो घर पहुँच ही गई है। परेशान मत हो आप। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बेटा, काफी परेशान थी मैं। ठीक है आंटी, गुड नाइट। सिमी के घर पे थी, निकल चुकी, आती ही होगी। सोते रहो बस आराम से तुम। कौन? मैं? कब सोने देती हो तुम? ये क्यों बोला तुमने कि बस पहुंचने वाली है वो? जल्दी नहीं पहुंची तो क्या करती मैं? एक तो फोन तुमने मुझे पकड़ा दिया और ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। वाह, बहुत खूब। ठीक है, अब एक दूसरे पर गुस्सा मत करो। कहा तो है मुइज़ ने, शहान घर छोड़ने गया तो बात खत्म। यार हसन, तुम मोहब्बत करने वालों की फीलिंग्स को नहीं समझते। हो सकता है कि उन्हें रास्ते में ये ख्याल आया हो कि हमें घर नहीं जाना चाहिए, बल्कि साहिल समंदर जाके सूरज को तुलू होते हुए देखना चाहिए। इस तरह वो घर वक्त पर नहीं गए तो फिर यार। फजूल बातें मत करो। आंटी घर पर परेशान हो रही है उसके लिए। देखिए जरा, इन्होंने आज से आंटी की वकालत करना शुरू कर दिया है। वो बस हम दोनों से बात करके अंदर की बातें गुलवाना चाहती थी यार, और कुछ नहीं। बस बाहर मैं एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ। परेशान है वो अपनी बेटी के लिए। सही कह रही हो, परेशान होंगी सच में। मुइज़, शहान को कॉल करना, पता तो करो जरा दोनों हैं कहाँ पर। अरे हाँ मोइस, तुम शहान को कॉल करो और कहो कि माहिन की अम्मी परेशान हो रही हैं। तुम लोग दो मोहब्बत करने वालों के दुश्मन हो, इसीलिए इस वक्त फोन करके उन्हें तंग करोगे। कॉल करूं या ना करूं? मैं मत करो। हेलो, आ गए तुम? मैं भी पीऊंगा। आखिर वो लॉकेट आज अपनी जगह पहुंच गया। तो दे ही दिया तुमने? हाँ, और तुम जानती हो वो लॉकेट पहनाते हुए मैंने क्या फील किया? मेरे दिल में माहिन के अलावा और कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। हमेशा अपने आप से पूछता था, उसे क्यों नहीं भुला पाता मैं।
क्योंकि असल मोहब्बत तो मैं उससे करता था। अब मैं समझ गया हूं कि उसकी आंखें जब मेरी आंखों से मिलती हैं तो मेरे दिल को जो सुकून पहुंचता है वो कहीं और मिल नहीं सकता। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक मिनट। हाँ मोइस बोलो। हाँ हेलो शाहान, कहाँ हो यार इस वक्त? हेलो सुनो शाहान, तुम इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना, समझे? इतने अरसे के बाद तुम दोनों मिले हो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से क्या मतलब है बाहर? सुनो शाहान, माहिन की अम्मी बहुत परेशान है। अगर माहिन तुम्हारे साथ है तो उसे जल्दी से घर ड्रॉप कर दो। माहिन अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आंटी की टेंशन मत लो, एंजॉय करो यार, बस अपने दिल की सुनना। मेरी बात तो सुनो पहले। माहिन मेरे साथ नहीं है। बच्चों की तरह मोबाइल छीन रहे हो एक दूसरे से। हेलो शाहान। मोइस, माहिन को मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ। शाहान तो माहिन को घर छोड़ चुका है। 1 घंटा हो गया इस बात को। छोड़े हुए 1 घंटा हो चुका है। क्या मतलब है शाहान? 10 मिनट पहले तो आंटी की कॉल आई थी। ये क्या कह रहे हो यार तुम? अरे मैंने तो उसे मेन गेट पर ड्रॉप किया था, बल्कि मैंने तो उसे खुद दरवाजे तक जाते हुए देखा है। कह रहा है कि घर के अंदर जा चुकी थी माहिन। वो कैसे घर में नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? सीमी, यकीनन कुछ बुरा हुआ है। चलो हमें माहिन के घर शाहान, जाना हम चाहिए लोग उसके जल्दी। घर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ठीक है। माहिन घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? 1 मिनट रुको शान, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। ये तो माहिन का फोन है। माहिन अभी तक नहीं आई रजा। उसकी दोस्तों ने कहा तो है निकल गई है, वहाँ से आ जाएगी। इतना दूर भी नहीं है सिमी का घर। अब क्या इस तरह खिड़की में खड़े रहने से वो जल्दी आ जाएंगी? रजा यहाँ आओ। क्या हुआ? ये तो खानसामा है। हाँ वही है, लेकिन इसके साथ माहिन नहीं है। हाय रजा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। क्या काम है यहाँ तुम्हारा? रजा साहब, मैं माहिन। घर पे नहीं है, अभी तक घर नहीं आई माहिन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे घर पे होना चाहिए इस वक्त। तुम्हें कैसे पता माहिन का? ये क्या कह रहे हो तुम? रजा, मैं कह रही हूँ कि माहिन किसी न किसी मुश्किल में है। माहिन आ गई क्या घर पे? माहिन तो तुम्हारे साथ थी ना? माहिन मेरे साथ थी। मैंने खुद उसे तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ छोड़ा, बल्कि इस दरवाजे के पास वो खड़ी थी। उसके बाद गया हूँ मैं। लेकिन माहिन घर नहीं आई। रजा, तुम खामोश क्यों खड़े हो यहाँ? ये मोबाइल सीढ़ियों के पास पड़ा था। हाय, ये तो माहिन का फोन है। क्या हुआ उसके साथ? कुछ नहीं हुआ होगा ना, आप परेशान मत हो। शायद गिर गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि किसी और दोस्त के घर मिलने चली गई हो माहिन। जाओ ढूंढो उसे, मेरी बच्ची को लेकर आओ मेरे पास। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। आंटी संभाले खुद को प्लीज।